चिकन जलफ्रेज़ी के साथ सोमी कुक्स में मैं हाज़िर हूँ। आज की रेसिपी बहुत मज़ेदार सी चिकन जलफ्रेज़ी की है। आप इसके लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। मैंने सारी तफसील साथ साथ आपको नज़र आ रही होगी, दे दी है। तो बिल्कुल अच्छी सी नई सी तरीके से जलफ्रेज़ी बनाएंगे। और इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो तो आपको मैंने इसमें रेसिपी में सारी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी। इसमें आप देख सकते हैं कि ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी हैं और चॉप्ड वेजिटेबल्स भी हैं। हमने दो तरह से इसमें टमाटर और प्याज को लिया है। टमाटर और प्याज को हमने क्यूब्स में भी लिया है, जो कि हमने हाफ़ कुक होने के बाद चिकन जलफ्रेज़ी में जब हाफ़ कुक होगी तब हम डालेंगे ये वाली जो। लेकिन जो हमने बारीक चॉप किए हुए कुछ टमाटर और प्याज लिया है वो हम मसाला यानी ग्रेवी के लिए अलग से लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कढ़ाई में ऑयल डाला है और आधा कप, और उसमें हमने बारीक चॉप किया हुआ कटा हुआ प्याज डाल दिया है, जो कि ग्रेवी के लिए हमने बारीक काटा है ऑमलेट स्टाइल में। और ये मसाला बनाने के लिए, ग्रेवी बनाने के लिए हमने डाला है। लेकिन जब जो हमने आपको रेसिपी के शुरू में दिखाया है चॉप किया हुआ क्यूब्स की शेप में मोटा कटा हुआ, वो प्याज हमने बाद में डालना है। अभी इस वक्त हमने बारीक कटा हुआ टमाटर भी डाल दिए हैं। 2 टमाटर हमने दरमियाने साइज़ के बारीक काटे हैं, चॉप किए हैं, जो मसाले के लिए हैं। और 2 ही छोटे प्याज हमने ग्रेवी के लिए, मसाले के लिए बारीक काटे हैं ऑमलेट स्टाइल में। तो इनको हम फ्राई कर रहे हैं। पहले हमने इनका कच्चापन दूर करना है और इन्हें थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। तो जब ये थोड़ा फ्राई हो जाते हैं, आप देख सकते हैं, तो इस मरहले में हमने यहाँ पर जिंजर गार्लिक का जो चॉप किया हुआ बारीक हमने चॉप किया हुआ, इनको कद्दूकश किया हुआ है, वो हमने यहाँ पर ग्रेटेड जो जिंजर गार्लिक है वो डाले। उसको थोड़ा सा भूनने के बाद, थोड़ा ही हमने जब भूना तो साथ ही हमने चिकन के क्यूब्स जो कटी हुई हैं, क्यूब्स की शेप में कटा हुआ जो चिकन है वो हमने यहाँ पर डाल दिया है, ताकि ये साथ ही जिंजर गार्लिक अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ही ये फ्राई हो। और चिकन में जो एक स्मेल होती है वो जिंजर और गार्लिक के साथ फ्राई होने से दूर हो जाएगी। तो हमने अदरक लहसुन डालने के साथ ही ये डाल दिया है चिकन। और अब हम इसे फ्राई करेंगे। पहले एक साइड से जब पक जाए तो साथ साथ हिलाते रहें, और जो साइड पक जाती है तो उसे पलटकर दूसरी साइड से पकाते जाएं। जैसे कि आप चिकन को फ्राई करते हैं, इसी तरह से इसको ऑयल में हमने यहाँ पर पहले फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं कि हमने अभी कोई खुश्क मसाला अभी नहीं डाला, क्योंकि अभी हमने ऑयल में पहले सब्जियाँ थोड़ी सी डाल कर फ्राई की हैं। अदरक लहसुन डाला है, प्याज और टमाटर सबसे पहले डालिए थे, फिर अदरक लहसुन, और फिर हमने ये चिकन डाला है। अब जब ये फ्राई होंगे तो फिर हम थोड़ा सा पानी डालकर उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे, ताकि ये जो हमारा जो बिल्कुल ड्राई सा हो जाता है फ्राई करने के बाद सारा बैटर, तो इसको अगर इस स्टेज पे हम मसाले डाल देंगे, ये एक टिप है कि अगर आप इस स्टेज पे ड्राई मसाले डालेंगे तो वो सब जल जाएंगे। तो बेहतर होता है कि आप थोड़ा सा जब चिकन फ्राई कर लें तो उसके बाद आप थोड़ा सा पानी का छींटा लगा के फिर उसमें आपने ड्राई मसाले डालने हैं। अभी ये देखें, हमने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करना है और इसका कच्चापन दूर करना है। चिकन अच्छी तरह से फ्राई होना चाहिए, जो कि हम कर रहे हैं। अब थोड़ा सा पानी हम डाल रहे हैं। ये पानी इसलिए डाला है सिर्फ 2-3 चम्मच, ताकि हमारे मसाले ना जलें। अब हमने मसाले ऐड कर देने हैं। ड्राई मसाले जितने थे वो सब हमने डाल दिए हैं। तो अब हमने उनको डालने के बाद चिकन को दोबारा से भूनना शुरू करना है। तो अब ये बहुत अच्छे मसाले जो हैं वो भुने जाएंगे, क्योंकि जलेंगे नहीं, पानी हमने थोड़ा सा डाल दिया था। अब इसी तरह हमने इसको कुछ देर फ्राई करना है, और फिर इसके बाद हमने चिकन को, आप देख सकते हैं कितना अच्छा फ्राई हो गया है, तेल ऊपर आ गया। अब हमने पानी डाल देना है, 2 गिलास तकरीबन डालना है, ताकि चिकन जो है वो नरम हो जाए, पक जाए। क्योंकि हमने इसको इस तरह से हल्का सा जो भुना है, फ्राई किया, उसमें चिकन गला नहीं होता, हल्का सा फ्राई होता है, हल्का सा गलता है। अब ज़्यादा अच्छा गलाने के लिए हमने चिकन को, क्योंकि हमने बोनलेस चिकन लिया है तो उसे गलाना ज़रूरी है, उसके लिए हमने कवर करके इसको रख दिया है। थोड़ी देर आप इसको ढककर इसको पकने देंगे, तकरीबन 8 मिनट या 10 मिनट। तो ये जब कुक हो जाएगा उसके बाद अब हमने इसमें डाल दिए हैं तमाम चॉप की हुई सब्जियां, तमाम यानी कि जो हमने चॉप की हुई, हमारे पास ग्रीन शिमला मिर्चें हैं, ग्रीन मिर्चें हैं, चिलीज़ हैं, और टमाटर है, प्याज है। ये अब जब हमने
हमने उसे डाला है जब चिकन गल चुका है, क्योंकि हम ये पहले डाल देते तो सारी सब्जियां गल के बीच में बिल्कुल वो मिक्स हो जाती हैं और उनकी जो खूबसूरती होती है, जो खड़ी खड़ी सब्जियां हमने रखनी है। ये वेरी कलरफुल आप देख सकते हैं, हमारी बड़ी ही प्यारी सी कलरफुल सी चिकन जलफ्रेजी बन रही है। हमने थोड़ी देर सब्जियां डालने के बाद दोबारा इसको हल्का सा ढकने के बाद थोड़ा सा बिल्कुल इसको करना है कि सब्जियां थोड़ी सी नरम हो जाए, कच्चापन ख़त्म हो जाए, तो फिर इसके बाद ये उठा लेंगे ढक्कन। अब ये तैयार है, हमने इसको डिश आउट कर दिया है। और जब ये सब्जियां ये सारा पक जाएगी हमारी जलफ्रेजी, तो हमने इसके ऊपर डेकोरेट किया है, इसको गार्निश किया है उबले हुए अंडे के स्लाइसेस के साथ। तो काइंडली मेरे चैनल को सोमी कुक्स को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें मेरी रेसिपीज़ को, ताकि आइंदा भी मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूं। तो आप उम्मीद है कि आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे। तो हमें याद रखिएगा, मुझे अब दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।